एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, इस समय हम मंडला जिले के निवास मुख्यालय में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी दर्शक हमारे साथ हैं और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। देखते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार की विधानसभा चुनाव का क्या माहौल बना रहे हैं, कैसे माहौल बना रहे हैं, किस प्रक्रिया को लेकर चलना है और उसे जानना चाहेंगे कि कैसे अपनी आम आदमी पार्टी को इस बार की विधानसभा चुनाव में कैसे माहौल बनाएंगे और किस तरीक़ा से किन मुद्दों को लेकर वो लड़ेंगे, कैसे दोनों पार्टियों से टक्कर ले पाएंगे। आइए हम थोड़ा विस्तार से संक्षिप्त में जानना चाहेंगे और हमारे श्रीमान मैं पीडी खैरवाल लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व है हमारी पार्टी की ओर से बोलना। हम इस बार दिल्ली सरकार हम लगभग 9-10 साल से चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी चला रही है। 1 साल से पंजाब में सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की और इस बार 5 राज्यों में बस चंद महीने बाद चुनाव होने हैं और 5 राज्य में सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। जीतने के लिए ही हम लड़ेंगे। हमारा मुख्य जनता के सामने जाने का एक प्लान रोड मैप तैयार है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 गारंटियाँ दी जा चुकी हैं जनता के नाम पर। 10 गारंटियाँ ऐसी हैं जो दिल्ली में ऑलरेडी 9-10 साल से चल रही हैं और 1 साल से पंजाब में चल रही हैं। कुल मिलाकर के ये प्रयोग नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है जैसा भाजपा और कांग्रेस करती हैं। लगता है कि जैसे बीजेपी ने भी तो बहुत सारी गारंटियां दी, क्या उन गारंटियों में से भी आपका है? जी हाँ, क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की गारंटी इनने कभी नहीं दी। ये सिर्फ घोषणा करती हैं। घोषणा लागू हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वचन पत्र कांग्रेस का ये लागू हो या ना लागू हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये गारंटी है साहब, स्पष्ट है केजरीवाल की गारंटी। ये गारंटी पूर्ण की जाएंगी क्योंकि भरोसा दिला दूँ आपको, पंजाब में ये गारंटी पूरी की जा रही है, दिल्ली में पूरी की जा रही है। भरोसा है मध्य प्रदेश में भी सरकार आएगी तो गारंटी होंगी क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक के बाद एक बांट कर चला रही है। कुछ साल वो करते हैं, कुछ साल ये करते हैं शासन। कुल मिलाकर के यहाँ की जनता का दुरुपयोग हो रहा है। पर इस बार आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आ रही है और इस बार पूरी ताकत के साथ हम 230 में से, मुझे तो लगता है 230 में से 230 सीटें जीतने का हम काम करेंगे। इसी तरह विधानसभा निवास में भी हम जीत दर्ज करेंगे। और जानना चाहेंगे कि हमारे साथ में निवास ब्लॉक अध्यक्ष है नरेंद्र परस्ते, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी आज बात करेंगे। क्या लगता है कि निवास विधानसभा में अच्छी स्थिति आम आदमी पार्टी की है? बिल्कुल देखा जाए तो भाजपा की इतनी मतलब कि हम लोग नीचे स्तर तक उनका काम तमाम करने वाले हैं कि अभी हाल ही में उनकी कंडीशन जो है ना बहुत बदतर से बदतर होने वाली है क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरी विकल्प के तौर पर उभर के आ रही है और मध्य प्रदेश में 230 सीट में चुनाव अपने दम पे लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी। 230 सीटों में सरकार बनाने का दावा भी रखती है और ये 10 गारंटी जो केजरीवाल जी की है, 10 गारंटी में अभी हाल ही में वर्तमान में देखा जाए तो ये गारंटी में काम दिल्ली और पंजाब दोनों सरकार कर रही है। वहाँ चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हर मोहल्ले में मोहल्ले क्लिनिक बनाए जा रहे हैं दिल्ली में। वही जो वहाँ जो काम हो रहे हैं गारंटी हो रहा है, गारंटी भी जो काम हो रहा है वही गारंटी को हम भी मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद में इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो जो गारंटी पत्र आपके हाथ में है, क्या इस गारंटी पत्र में जो गारंटियाँ दी गई है क्या बीजेपी ने अभी तक नहीं कराया? देखो बीजेपी तो 20 साल से है, ठीक है ना, सत्ता में 20 साल से है। वर्तमान में ये माना जाता है केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का गढ़ माना जाता है। उनके भाई भी पूर्व में विधायक रहे, राम प्यारे कुलस्ते छोटे भाई, और अभी वर्तमान में फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्री हैं। क्या काम हुआ है? 15 लाख का वादा खुश हो गया। परस्ते के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार कि बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं कराया, सो हमारी आम आदमी पार्टी जो 10 गारंटियों को लेकर आया उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि बिजाडांडी ब्लॉक से भी है, नारायणगंज ब्लॉक से भी है। हम
बिजाडांडी ब्लॉक से भी कुछ संक्षिप्त में बात करेंगे। क्या आपके बिजाडांडी में क्या आपकी पार्टी की अच्छी स्थिति क्या नज़र आ रही है? आम आदमी पार्टी की अभी बिजाडांडी में बहुत अच्छी स्थिति है और हम लोग गांव-गांव तक नीचे गांव के जो वार्ड होते हैं उन वार्डों में तक हम लोगों ने काम का राज कर दिया और घर घर तक हम केजरीवाल जो गारंटी है कार्ड ये पूरी गारंटी हम लोगों चाह रहे हैं और इस बार हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और इस बार हम निवास विधानसभा बहुत अच्छे से जीत हैं। और हम हैं नारायणगंज ब्लॉक अध्यक्ष से कि उनका कहना है हमारे भाई। हाँ, मैं नारायणगंज ब्लॉक से अध्यक्ष। नारायणगंज में इतना अच्छा रिजल्ट है आम आदमी पार्टी का कि हम घर घर जाके ये जो माननीय केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दिया है ना, ये कोई मौखिक नहीं है, ये सत्यापन और सही है। मैंने घर घर जाके उनको बताया हूँ कि भैया ये देख लो जो आज तक कोई सरकार नहीं। और हम देखते हैं भाई साहब बिछिया से हैं और बिछिया विधानसभा से हैं। शायद आप भी मेहनत करने में लगे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे जनता को जागरूक कर रहे हैं, कैसे अपनी पार्टी के बारे में आप उनको यकीनन बता सकते हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दें। मैं ऐसे बता सकता हूं क्योंकि जो केजरीवाल जी ने जो 8 जो क्या बोलते हैं इसको गारंटियाँ दी हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गारंटियाँ हैं और जो गारंटियाँ एकदम मूलभूत गारंटियाँ हैं। अभी भी आप गांव में जाकर देखेंगे शिक्षा के स्तर इतना मतलब गिरा हुआ है जो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति पे है। जहाँ तक मैं लोकल एरिया का हूँ, लोकल एरिया में जाके देखता हूँ तो जहाँ तक बिल्डिंग है एकदम जर्जर स्थिति में, बच्चे वहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं हमको उनको देख के डर लगता है। वर्तमान में जनपद सदस्य भी हूँ मैं, लेकिन जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो 8 गारंटियाँ केजरीवाल जी ने दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उचित हैं। वहाँ की जनता क्या चाह रही है इस बार बदलाव को? बदलाव निश्चित तौर पर जनता बदलाव चाह रही है। कांग्रेस सरकार के बारे में क्या बताना चाहते हैं? वर्तमान में जो वहाँ पर कांग्रेस सरकार काम कर रहा था, जैसे कि विधायक नारायण पट्टा जी, अब कांग्रेस सरकार या फिर बीजेपी सरकार के बारे में आप मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोकल एरिया में जाके देख सकते हैं 75 सालों में क्या स्थिति बना रखा है। जो मूलभूत चीज़ है शिक्षा के स्तर में आप जो लोकल एरिया है किसी भी स्कूल में आप चले जाइए, प्राथमिक स्कूल में चले जाइए, आपको खुद ब खुद वो जानकारी मिल जाएगा कौन क्या किया है कौन नहीं किया है। इसलिए जो गारंटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब और मैं बदलाव चाहता है। यस हाँ बिल्कुल, हाँ निश्चित तौर पे। और हमारे साथ जिला सचिव है नामदेव जी, हम उनसे बात करते हैं मंडला को लेकर। क्या मंडला की स्थिति क्या बनी हुई है और मंडला क्या चाह रही है और यहाँ की जनता में क्या लग रहा है कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटी की बात कर रहा है क्या जनता उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? जरा हम उनसे आगे चर्चा करते हैं। जी देखिए, आप जैसे ये पूछा कि मंडला की क्या समस्या है, सबसे मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का श्रमिक अपने परिवार के साथ दूसरे प्रदेशों में जाता है, उसके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती है और वो अस्वस्थ रहते हैं। वहाँ से आने के बाद भी उनका घर परिवार एकदम बिछड़ा हुआ जैसा रहता है कि जो पैसे वो कमा कर लाते हैं, अनेक तरह के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आने के कारण भी उनका पूरा पैसा उसमें लग जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, नवयुवकों को रोजगार मिलना चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए। हमारे यहाँ असीम संभावना है, यहाँ बहुत सारी वन संपदा है, जल संपदा है, खनिज संपदा है, उसका दोहन व्यापक ढंग से नहीं हो पाया है। इनको करने के लिए अब ये देख चुकी है जनता की, दो सरकारों को देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों को देख चुकी है। अब वो एकदम परिवर्तन के मूड में है। हम चाहते हैं कि हम जन जन तक पहुंचे। वो शायद हमें ऐसा लगता है जहां भी हम पहुंच रहे हैं कि हमारी बात जो रहा कि कोई तो नया आए, नया करिश्मा दिखाए, नई योजनाएं लेके आए, नए मंडला में क्या विकास और परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है इन दिनों में? देखिए, अभी विकास के नाम पे तो जैसे कि आपके शहर की बात करूं, आप किसी भी शहर की कोई भी सड़कें देख लीजिए, अच्छी सड़कें कहीं नहीं है, दुर्गति हुई है सड़कों की। और तो और अभी नवीन एक घटना बताता हूँ, अभी जो बाढ़ आई थी, क्षणिक एक दिन की बाढ़ आई थी, नर्मदा के सब घाट उखड़ गए हैं। उनका आज दिनांक तक उनका मरम्मत का काम तो छोड़िए, जो सिल्ट जमा हो गई है उस सिल्ट से जितनी दुर्घटनाएं हो रही है घाट पर, उसको तक नगर पालिका दूर नहीं कर पा रही है। अनेक क्षेत्र हैं हमारे वार्ड के यहाँ पे विकास की बहुत जनता आपको चाह रही है। देखिए, ये हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वो हमसे कहते तो है कि साहब आइए, अच्छा हम तो अब ये सोच रहे हैं कि बहुत देख लिया हमने, दूसरी
सरकारों को। अब हम एक नया ढंग से प्रयोग भी चाहते हैं कि एक विकल्प आए हमारे सामने और हम उसके लिए हम आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके। और चूंकि हमारे यहाँ एक बहुत खराब स्थिति निर्मित होती है निर्वाचन के समय कि जो प्रलोभन दिया जाता है, हम उनको समझाई दे रहे हैं कि आपको क्या क्षणिक प्रलोभन से संतोष करना है या 5 साल की गारंटी में पूरा करना है। आप 5 साल की गारंटी के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं, जिसे वो लोग जन जन तक स्वीकारता मिल। महेश बलावी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी। अच्छा, जैसे कि विगत कई वर्षों से मैं निवास विधानसभा के बारे में बात करूंगा। जनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए निवास विधानसभा सबसे बेरोजगारी के दर में है। बड़े बड़े उद्योग हैं, मनेरी में उद्योग हैं, बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, अच्छी शिक्षा की भी बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। तो ये सारी चीजें बहुत ही दयनीय है। और वर्तमान में डॉक्टर अशोक मस्कोले साहब हैं, उनका भी कार्यकाल में नाराजगी चल रहा है। बीजेपी में भी कई टुकड़ों में बट गए हैं लोग, हम भी चुनाव, सब लोग टिकट की मांग कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को निवास विधानसभा में बहुत अच्छा फायदा होगा। पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और निवास विधानसभा इस बार आम आदमी पार्टी की विधायक बनेगा।